किरण कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने। यहाँ कोई आपका ढीला खर्च नहीं हो रहा। आप अपने हृदय में झांक कर देखो, ये शरीर मरेगा, ये कोई परिवार वाला तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। यहाँ का एक रत्ती भर भी, कण भर भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी। पता नहीं कहाँ ममता मोह आसक्ति कर रहे हैं। बताओ, अभी तक भी होश में नहीं आ रहे हैं हम लोग। और भगवान लक्ष्मण की तरफ देखते हैं, कर्म से मुक्त हो गया सुग्रीव, पर काल तो है, लेकिन प्रभु फिर करुणा में है। वो काल की धमकी तो दे रहे हैं, पर दरवाजा धीरे से खोल देते हैं। क्या कहते हैं भगवान? जब उन्होंने कहा कि सुग्रीव ने मुझे भुला दिया, मैं उसे दंड दूंगा, तो लक्ष्मण जी तो प्रसन्न हो गए। वो सोचने लगे, चलो देर से सही, न्याय की बात तो आपको ध्यान में आई, दंड तो आपके स्मरण में आया। आप तो इतने करुणा में हैं, आपके मन में संदेह होता है। लक्ष्मण जी भगवान राम के संकेत को नहीं समझे। भगवान ने कहा, सही कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा, उस बाण से मैं सुग्रीव को मारूंगा। आप ध्यान से समझो। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। लेकिन क्या बोले? लक्ष्मण जी पूछा, कब मारोगे? बोले कल। जैसे आप और हम लोग हर हमेशा भगवान को कल पर टालते आए हैं। हाँ, कल करेंगे भक्ति, आज तो हम बहुत बिजी हैं। हाँ, आज तो हमारे ऊपर खोपड़ी पे बहुत वजन है। वो वजन भी आपने नहीं उठा रखा, वो भी भगवान ने उठा रखा है। आपको पता नहीं चलता। आप जो कुछ भी करते हो, बिना भगवान के कुछ नहीं कर सकते। आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नासिका सूंघ नहीं सकती, रसना खा नहीं सकती, वरना मुर्दा भी सब काम करता। भगवान ने कहा कल, भाई ये दरवाजा खोल दिया। तात्पर्य था, यदि सुग्रीव आज भी आ जाएगा तो नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा, अगर ये आज भी आ जाता है तुम्हारे समझाने से,
तुम्हारे बताने से तो आज नहीं मारूंगा। लक्ष्मण जी समझ गए प्रभु दंड देने की मनोवृत्ति में नहीं दिखाई दे रहे, अन्यथा वो कल वाला दरवाजा क्यों खोलते। वो कहते महाराज आपका प्रस्ताव कुछ जचता नहीं, दंड तो तुरंत दिया जा सकता है। किसी को गोली मारनी हो तो ये कहते हैं कल मारेंगे, उसे कल पर क्यों टालते हो। और आप सोचो भगवान हमको कितना मौका देखते हैं और हम भगवान को धोखा कितना देते हैं। कल करेंगे प्रभु जी, कल पक्का, जेंटल प्रॉमिस। भगवान भी हंसते होंगे ये कैसा प्रॉमिस कर रहे हैं। रामचरितमानस में आया श्रवण सुजसु सुनि आयसु प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुबीर। बहुत ध्यान से सुनो, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुबीर। हे शरणागत वत्सल राम। शरणागत वत्सल राम का मतलब जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे ही शरणागत को भगवान राम। आपको पता नहीं हमारे अंदर कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। अब भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, जैसे गाय माँ के गर्भ से निकलता है बछड़ा, मैंने पहले भी बताया था, उसमें ऐसी क्या चीज़ होती है जिसे गाय अपनी जीभ से नहीं चाटती। लेकिन किसी ने पूछा गाय से, तुम इतनी गंदी चीज को अपने जीभ से क्यों चाट रही हो। बोले इसमें गंदगी लगी कहाँ से है, मेरे अंदर से तो गंदगी आई है। भगवान कहते हैं ये संसार में माया का प्रभाव, इसमें इनकी ममता मोह आसक्ति हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरे शरणागत आ गया, जो मेरी शरण आ गया मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। तो इसमें क्या कहते हैं, शरणागत वत्सल राम, हे दीनों और पतितों के आश्रय दाता लोकाभिराम, हे अपने आचरणों से लोक मर्यादा की स्थापना करने वाले सर्वाधार राम, हम तुम्हारी शरण में हैं। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारी शिव विरंची मोहिनी माया में फंस रहे हैं। बताओ शंकर ब्रह्मा भी माया में फंस जाते हैं, तुम्हारी शिव विरंची मोहिनी माया के माया महाठगनी हम जानी। और हम उस माया में ना तो गुरु के पास जाते ना प्रभु के पास जाते, माया में फंस रहे हैं। हमें कर्तव्य का पता नहीं है कि क्या कर्तव्य है हमारा, इसी से तुम्हें छोड़कर विषयों अनुरागी बन गए, हम आपको भूल गए और संसार के इंद्रियों के विषयों में रमण करने लगे। हे नाथ अपनी सहज दया से हमारी रक्षा करो। एक बार जो शरण होकर कह देता है मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम उसको अभय कर देते हो, ये तुम्हारा प्रण है, सच है प्रभु, हम तुम्हारी शरण नहीं हुए अब तक, नहीं तो तुम्हारे प्रण के अनुसार अब तक अभय पद पा चुके होते। परंतु हे नाथ ये भी तो तुम्हारे ही हाथ है, अब हम दीन पतित मार्ग भ्रष्ट और निर्बल हैं, और तुम दीन बंधु पतित पावन हो, पथ प्रदर्शक हो,
और निर्बल के बल हो। अब हम कहाँ जाएं? तुम्हारे सिवा हम सरीखे पामर, पशुओं के लिए गरीब दीनों को कौन आश्रय देगा? अपनी ओर देखकर ही अब तो हमें खींचकर अपने चारों चरणों में डाल दो। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग लोक मृत्यु लोक में कोई नाम नहीं चाहिए। हमें तो बस, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी चरण रज में लौट लौट कर बेसुध होने वाले पागल बना दो। अपने प्रेम में ऐसे मतवाले कर दो कि लोक परलोक की कोई सुध ही ना रहे। आंखों पर सदा पावन ऋतु की छाया रहे और तुम उस जल धारा से सदा अपने चरण कमल पखारते रहो। अब आप सोचो, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि नाम लेते ही मुसलसल बह चले अश्कों की धार। कि हे प्रभु, तुम्हारा नाम लेते ही नेत्रों से दुख के आंसू नहीं, आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगेगी। अब आप बताओ, हमारे आंखों में कभी, क्योंकि हमारा आनंद इंद्रियों का आनंद बन गया है, मन का आनंद बन गया है, बुद्धि का आनंद बन गया है, शरीर का आनंद बन गया है। आप और हम सब लोग अपने को देह मानकर आनंद की क्लास ही बदल डाली है हमने कि नाम लेते ही मुसलसल बह चले अश्कों की धार। कि हे गोविंद, हे राम, तुम्हारा नाम लेते ही नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगे। गदगद होकर वाणी रुक जाएगी और समस्त शरीर रोमांचित हो जाएगा। आप बताओ, ऐसा कब होगा? अगले जन्म में? देह तो अब मिला हुआ है, भगवत प्राप्ति का सत्संग तो अब मिल रहा है। यानी आप चाहते हो दवा तो इस जन्म में मिले और भगवत प्राप्ति अगले जन्म में हो। मैं तो कई बार सोचता हूं, हम कहां उलझे हुए हैं। कभी सोच के देखना, ऐसा कौन सा काम है जिसके ना करने से तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हमारे लिए संसार के सारे काम, सारे रिश्ते नाते कितनी अहमियत रखते हैं, लेकिन हम भगवान को सदा से कल पर टालते आ रहे हैं, सदा से। और कल्याण चाहते हैं हम अपना। हम रोज पूजा करते हैं, बड़ा एहसान करते हैं भगवान की पूजा करके। हम लोग बड़ा एहसान करते हैं। तो आप और हम लोग भी उसी सुग्रीव की तरह जीव हैं जो माया में, सुख सुविधाओं में, शरीर के आनंद में, धन में, मौज मस्ती में, स्त्री में, नाम में भगवान को भूल गए हैं। अब भगवान कहते हैं चिंता ना करो, बहुत बड़ा दंड दूंगा। अब वो दंड क्या देंगे? मैंने आपसे कहा भगवान आपको, किवाड़ बंद कर देना, भगवान आपको मार तो सकते नहीं क्योंकि आप आत्मा हो। अब आप कहोगे आप में ताकत नहीं, मार के दिखा दो मुझे। लेकिन भगवान इससे भी बड़ा दंड देते हैं, 84 लाख योनियों में भटका देते हैं।
कबहू के करी करुणा नर देई। फिर भगवान तरस खाकर पता नहीं कब हमें मनुष्य शरीर देंगे। लेकिन आप और हम सब पता नहीं कौन से जंजाल में लिप्त हो गए हैं, और माया का जंजाल है। लक्ष्मण जी कहते हैं काल को भेज रहे हो मारने, और मारने नहीं देते। भगवान कहते हैं जो एक बार भी मेरी शरण आ जाता है मैं उसे बार बार मौका देता हूं। दंड तो तुरंत दिया जा सकता है, उसे कल पर क्यों टाल रहे हो? यदि दंड के इस कार्य को करने में भगवान लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो मुझे हुक्म करो, खाली संकेत कर दो, मैं आपकी सेवा में उपस्थित तो हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं नहीं लक्ष्मण, मैं दंड इसलिए नहीं देना चाहता जिससे सुग्रीव का अहित हो। दंड के पीछे करुणा की वृत्ति ही होनी चाहिए। तो आपने देखा भगवान कांटों पर भी करुणा करते हैं, कांटों को निकालते नहीं। जो एक बार भगवान की शरण चला जाए। लेकिन आप और हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि शरणागति का मतलब क्या है। हम अपनी बुद्धि से हम वो करना चाहते हैं जो हमारी बुद्धि कहेगी। क्यों? हमारी बुद्धि हमारी गुरु है, हमारा मन हमारा गुरु है, हमारा और कोई गुरु नहीं। हमारा मन हमारा गुरु, हमारी बुद्धि हमारी गुरु। हम वही करेंगे जो मेरा पापी मन और पापन बुद्धि कहेगी। चाहे संत महात्मा कितना भी हमें समझाएं। तो लक्ष्मण के क्रोध को देखकर भगवान क्या कहते हैं, तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय देखाए ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण तुम उसे डरा के मेरे पास ले आओ। क्यों? तुमने खाली डराया, वो भगोड़ा है, भाग जाएगा। वो भगोड़ा है, सदा का भागता रहता है। इसलिए उसे भय दिखाकर मेरे पास लेकर आओ। तुम्हें इसलिए भेज रहा हूं वो कहीं इधर उधर भाग ना जाए। आप बताओ, ये भगवान संत महात्माओं को हम लोगों के जीवन में किस लिए भेजते हैं? हमें 84 लाख योनियों का भय याद करा के भगवान की शरणागति जाने का प्रेरणा दें। लेकिन हम हैं आदी हो चुके। अब आप कहोगे कैसे आदी हो चुके? एक अफीम पीने वाला, चरस पीने वाला, भांग खाने वाला, उसको फिर असर नहीं करता नशा। हम लोगों को अब सत्संग असर नहीं कर रहा। हाँ, रोज ही सुनते हैं। हम ऐसे बहरे हो गए कि जागना नहीं चाहते। पता नहीं कौन से नशे में हम लोग लिप्त हो गए हैं। हम संत महात्माओं के भाव को समझ नहीं पा रहे। तो क्या कहा, तुम सुग्रीव को जरा डर दिखाकर, माया का भय दिखाकर ले आओ। संसार में जिससे हम डरते हैं उसे दूर भागते हैं, पर ईश्वर का डर ऐसा जो हमें उन्हीं के पास ले जाता है। जैसे बच्चे को माँ मारेगी, बच्चा माँ से ही चिपटेगा। ऐसे ही जो सत्संग सुनेगा वो सारे संसार के प्रताड़ना को सहकर भगवान की शरण में ही जाएगा। ईश्वर का डर ऐसा जो हमें उनके पास ले जाता है। लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास चले। वो मन ही मन सोचते हुए जा रहे हैं
कि जाकर सुग्रीव की अच्छी खबर लूंगा, अच्छी तरह डराऊंगा, धमकाऊंगा। जब वो पूरी तरह भयभीत हो जाएगा तो उसे भगवान श्री राम की शरण में ले आऊंगा। पर एक विचित्र बात हुई। वो क्या हुई? अगर हमारे और भगवान के बीच में गुरु ना होता तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। हनुमान जी गुरु हैं, संत हैं। हनुमान जी ने क्या लीला की वो अभी चर्चा करेंगे। पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय